हाय स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। दीज क्लासेस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। इन भागों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अंग्रेजी में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। एक एक करके सभी को देखते हैं। नाउन: ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया। नाउन किसी व्यक्ति, जगह, जानवर, वस्तु, विचार या अनुभव आदि के नाम को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉम इज़ हैप्पी, टॉम खुश है। इस सेंटेंस में टॉम एक व्यक्ति का नाम है, तो इसे हम नाउन कहेंगे। ही लिव्स इन इंडिया, वह भारत में रहता है। इंडिया जो है एक जगह का नाम है, एक देश का नाम है, इसलिए हम इंडिया को नाउन कहेंगे। प्रोनाउन: ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जिस शब्द का प्रयोग नाउन के बदले किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ हैप्पी, वह खुश है। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था टॉम इज़ हैप्पी, टॉम खुश है, जहाँ टॉम एक नाउन था, तो उस टॉम के बदले में हमने ही का यूज़ किया है जो कि एक प्रोनाउन है, तो इसलिए हमारा सेंटेंस होगा ही इज़ हैप्पी, वह खुश है। दे आर रीडिंग, वे पढ़ रहे हैं। इस सेंटेंस में दे हमारा प्रोनाउन होगा। तो प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें हम नाउन के बदले यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव: एन एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉम इज़ ए फैट बॉय, टॉम एक मोटा लड़का है। इस सेंटेंस में टॉम हमारा नाउन होगा। नाउन के बारे में बताया जा रहा है कि वह एक मोटा लड़का यानी कि वह फैट बॉय है, तो फैट जो है वह नाउन की विशेषता हो गई, इसलिए हम इसे एडजेक्टिव कहेंगे। आई हैव 5 फिंगर्स, मेरी 5 उंगलियां हैं। इस सेंटेंस में मेरे बारे में विशेषता बताई जा रही है कि मेरे पास 5 उंगलियां हैं, तो 5 क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। वर्ब: ए वर्ब इज़ ए वर्ड विच शोज़ एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। जिस शब्द से कुछ होने या करने का बोध हो या फिर संबंध या अधिकार दिखने का बोध हो उसे हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी कुक्स राइस, वह चावल पकाती है। इस सेंटेंस में कुक्स यानी पकाना एक कार्य हो गया, इसलिए कुक्स क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है। इस सेंटेंस में अधिकार का बोध हो रहा है, इसलिए हैज़ क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। एडवर्ब: एन एडवर्ब इज़ ए वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब उस शब्द को कहते हैं जो वर्ब, एडजेक्टिव या कोई और एडवर्ब का विशेषता बताता है। फॉर एग्जाम्पल, सी सिंग स्वीटली, वह मधुर गाती है। इस सेंटेंस में सिंग यानी गाना यह क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, लेकिन वर्ब की विशेषता बताई जा रही है कि वह मधुर गाती है यानी कि स्वीटली, तो स्वीटली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा जो कि वर्ब की विशेषता बता रहा है। दे रन वेरी फास्ट, वे बहुत तेज़ दौड़ते हैं। इस सेंटेंस में फास्ट एक एडवर्ब है और उसकी विशेषता बता रहा है वेरी, तो वेरी क्या हो जाएगा, वो भी एक एडवर्ब हो जाएगा जो दूसरी एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। ए प्रीपोजिशन इज़ ए वर्ड यूज्ड विथ ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है। फॉर एग्जाम्पल, आई रॉट टू हिम, मैंने उसे लिखा था। शी आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे मांगे। इन दोनों सेंटेंस में टू और फॉर प्रीपोजिशन होंगे। नेक्स्ट है कंजक्शन। ए कंजक्शन इज़ ए वर्ड विच जॉइंस टुगेदर वर्ड्स, फ्रेसेस और क्लॉसेस। कंजक्शन उस शब्द को कहते हैं जो दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ता हो। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सैड और हैप्पी, आप दुखी है या खुश है। ही वांट्स पेन एंड पेपर, वह कलम और कागज़ चाहता है। पहले सेंटेंस में और कंजक्शन है जो दो एडजेक्टिव को जोड़ता है जो कि है सैड और हैप्पी। दूसरे सेंटेंस में एंड एक कंजक्शन है जो कि दो नाउन पेन और पेपर को जोड़ता है। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज़ ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन वह शब्द है जो अचानक हमारे मुख से निकल पड़ते हैं जिनसे अत्यधिक दुख, निराशा, उल्लास आदि भाव का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल, अलास ही इज़ डेड, अफसोस वह मर चुका है।
हुर्रा वी हैव वॉन, हुर्रे हमने जीत लिया है। पहले सेंटेंस में अलास जिसका अर्थ है अफसोस, इससे हमें अत्यधिक दुख का भाव प्रकट होता है। दूसरे सेंटेंस में हुर्रा हमारे मन से उत्पन्न होने वाले उल्लास के भाव को प्रकट करता है, इसलिए अलास और हुर्रा ये शब्द इंटरजेक्शन कहलाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देख लिया है, आइए कुछ सवाल देखते हैं। फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए वाक्यों में आपको बताना है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पहला सवाल है दिस हाउस इज़ न्यू, यह घर नया है। इस सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब आदि हमें खोजने हैं। तो पहला जो है दिस जो वर्ड होगा वो हमारा हो जाएगा प्रोनाउन हो जाएगा, जिसे हम नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं। दूसरा वर्ड है हाउस जो कि एक घर का नाम है, इसलिए हम इसे नाउन कहेंगे। तीसरा वर्ड है इज़ तो हमारा वर्ब होता है। नेक्स्ट वर्ड है न्यू यानी कि नया, यह एक विशेषता बताता है, इसलिए इसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। दूसरा सेंटेंस है टॉम एंड सॉम आर गोइंग टू दिल्ली, टॉम और सॉम दिल्ली जा रहे हैं। इस सेंटेंस में भी हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच खोजना है। पहला वर्ड है टॉम, टॉम एक आदमी का नाम है, इसलिए हम इसे नाउन कहेंगे। इस सेंटेंस में टॉम और सॉम को जोड़ने का कार्य एंड कर रहा है, यानी कि ये कंजक्शन हो जाएगा। तीसरा वर्ड है सॉम तो एक लड़के का नाम है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आर गोइंग तो एक काम हो गया, इसलिए हम इसे वर्ब कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है टू तो हम जानते हैं कि ये एक प्रीपोजिशन होता है। और लास्ट वर्ड है दिल्ली तो एक जगह का नाम है, इसलिए हम इसे नाउन कहेंगे। तो आज हमने सीखा पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे। थैंक यू, डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।